हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी लर्निंग फॉर यू। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रेपोजिशन वर्ड्स। इंग्लिश ग्रामर में 150 प्रेपोजिशंस वर्ड्स होते हैं। तो कुछ कॉमन वर्ड्स जो हैं यहाँ पर, ये एलकेजी यूकेजी फर्स्ट क्लास में बच्चों को सिखाए जाते हैं। प्रेपोजिशन वर्ड्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं डायरेक्शन, प्लेस, टाइम को बताने में। तो ये सिंपल प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं जो प्रॉपर कोई प्लेस है उसको बताने में ये हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन इनका हिंदी मीनिंग होता है में, किसी चीज़ में या किसी चीज़ के अंदर। अंडर, बिलो, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, नीचे। अबव, अबव का मीनिंग होता है ऊपर, किसी चीज़ से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए वो, इस तरीके से। बिसाइड का मीनिंग होता है पास में, पास में। इनसाइड का मीनिंग होता है के भीतर या के अंदर, के भीतर या के अंदर। आउटसाइड का मीनिंग होता है बाहर की तरफ, और बिहाइंड का मीनिंग होता है पीछे की तरफ। इसी तरीके से ऑन का मीनिंग होता है पर या पे, जैसे ये बॉक्स है और इसके ऊपर, मतलब इस बॉक्स पर ये बॉल रखी है, इस तरीके से ऑन को हम समझ सकते हैं। बिटवीन का मीनिंग होता है बीच में, किसी भी दो चीज़ों के बीच में। नियर का मीनिंग होता है पास में, ये जो नियर है ये डिस्टेंस को बताने में हेल्प करता है। फार का हिंदी मीनिंग होता है दूर, और अप का मीनिंग होता है ऊपर की ओर, जैसे ये स्टेयर्स हैं तो ऊपर की तरफ। और डाउन का मीनिंग होता है नीचे की तरफ, इस तरीके से। और इन फ्रंट का मीनिंग होता है सामने, किसी भी चीज़ के सामने की तरफ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ये बच्चों को किस तरीके से समझा सकते हैं। लेट्स सी। यहाँ मैंने ये बॉक्स बनाया है, उसके ऊपर बॉल है। ऑब्जेक्ट, जब आप बच्चों को ये चीज़ें समझाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक ही रखिए, अलग अलग चेंज मत करिए वरना बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। बॉक्स पर बॉल है तो द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स, हम इस तरीके से कह सकते हैं, द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स। बॉल बॉक्स पर रखी हुई है। इसी तरीके से द बॉल इज़ अंडर द बॉक्स, बच्चे को हिंदी में भी बताते जाइए कि जो बॉल है वो बॉक्स के नीचे रखी है। द बॉल इज़ बिलो द बॉक्स। अब यहाँ है इन, तो द बॉल इज़ इन द ग्लास, द बॉल इज़ इन द ग्लास, जो बॉल है वो ग्लास के अंदर है। इसी तरीके से बिसाइड, इस साइड भी हो सकता है पास में, या इस साइड भी हो सकता है। तो द बॉल इज़ बिसाइड द बॉक्स, द बॉल इज़ बिसाइड द बॉक्स, जो बॉल है वो बॉक्स के पास में रखी है। इसी तरीके से ऑन और अबव में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ये ऊपर की तरफ यहाँ पे स्पेस आ जाएगा और इस पर स्पेस नहीं आएगा, ये बच्चे को आप पहले ही क्लियर कर दीजिए। द बॉल इज़ अबव द ट्री, द बॉल इज़ अबव द ट्री, यहाँ आ गया है स्पेस, इसलिए अबव यूज़ हुआ है। इस तरीके से आप बच्चे को समझाइए। नेक्स्ट है बिटवीन, द बॉल इज़ बिटवीन द हर्ट्स, द बॉल इज़ बिटवीन द हर्ट्स, जो बॉल है वो हर्ट्स के बीच में है। बिहाइंड, द बॉल इज़ बिहाइंड द डोर, द बॉल इज़ बिहाइंड द डोर, जो बॉल है वो दरवाजे के पीछे है। द बॉल इज़ बिहाइंड द डोर, इस तरीके से समझा सकते हैं आप। यहाँ है इन फ्रंट ऑफ, द बॉल इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, द बॉल इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, किसी भी चीज़ के जो सामने होगा तब हम यूज़ करेंगे इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट है अप एंड डाउन, स्टेयर्स की हेल्प से आप अप और डाउन बच्चे को ईजिली समझा सकते हैं। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे देन वी विल यूज़ अप, एंड जब हम नीचे की तरफ आएंगे देन वी विल यूज़ डाउन, अप एंड डाउन।
नेक्स्ट वी विल यूज़ नियर एंड फार। किसी भी चीज़ के पास में जब कोई दूसरी चीज़ रखी होगी देन वी विल यूज़ नियर, एंड दूर के लिए हम यूज़ करेंगे फार। नियर पास के लिए और फार दूर के लिए। द नोटबुक इज़ नियर द पेंसिल एंड द नोटबुक इज़ फार द पेंसिल। जो ये नोटबुक है पेंसिल के पास है एंड ये वाली नोटबुक पेंसिल से दूर है, इस तरीके से। द बॉल इज़ नियर द बैट। जो बॉल है वो बैट के पास में है एंड द बॉल इज़ फार द बैट। जो बॉल है बैट से दूर है। इस तरीके से आप बच्चों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट है आउटसाइड एंड इनसाइड। घर के बाहर इस तरीके से समझा सकते हैं आप, घर के बाहर आउटसाइड एंड घर के अंदर इनसाइड। आउटसाइड एंड इनसाइड। आप बच्चे को प्रैक्टिकली भी समझा सकते हैं प्रीपोजिशन, जैसे द शॉर्पनर इज इन द बाउल। द शॉर्पनर इज इन फ्रंट ऑफ द बाउल। द शॉर्पनर इज बिसाइड द बाउल। द शॉर्पनर इज अंडर द बाउल और द शॉर्पनर इज बिलो द बाउल। इस तरीके से द शॉर्पनर इज बिटवीन द बाउल्स। इस तरीके से भी आप बच्चे को प्रैक्टिकली समझा सकते हैं। एंड द शॉर्पनर इज अबव द बाउल। बाउल के ऊपर है शॉर्पनर। इस तरीके से आप बच्चों को समझाएंगे तो इजीली समझ जाएंगे। अब बच्चे को प्रीपोजिशंस समझ में आई हैं या नहीं, इसके लिए आप इस तरीके से कोई भी चीज़ें ड्रॉ कर दीजिए और इस तरीके के स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं आप। तो आप ये बच्चे को जो भी प्रीपोजिशंस दी है तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे को ये स्टिक करना है। अब जैसे मैं यहाँ पर ये फिशेस हैं और ये इमोजीज़ हैं तो मैं ये यूज़ करके आपको बताऊँगी। अब जैसे यहाँ लिखा है ऑन, तो अगर बच्चे को पता होगा तो राइट स्टिक कर देगा, ये हो गया ऑन। इस तरीके से एक छोटे बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है ये। अब बच्चे को बताना है यहाँ पर अंडर, तो अंडर कहाँ होगा, बॉक्स के नीचे। बिटवीन, बिटवीन में बिटवीन होता है दो चीज़ों के बीच में। तो इस तरीके से बच्चा अब यहाँ बताना है बिसाइड, तो इस तरीके से बच्चा कंप्लीट कर लेगा। अब यहाँ पे इन है, इन यूज़ करना है तो किस तरीके से इन यूज़ करेंगे, तो अगर बच्चे को पता है वो तो करेक्ट यूज़ कर लेगा। अब जैसे यहाँ स्टेयर दी हुई है, अब यहाँ यूज़ करना है अप एंड डाउन। तो बच्चे को अगर पता है कि अप हमें यूज़ करना है, अप ऊपर की तरफ यूज़ होता है और डाउन नीचे की ओर, तो इसे एज ए एक्टिविटी पार्ट भी आप ले सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं। अब जैसे यहाँ ट्री ड्रॉ है, अब यहाँ बच्चे को अबव, नियर, फार तीनों यूज़ करके आपको बताना है। तो कहाँ कहाँ ये यूज़ होगा, तो अबव है तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और नियर में ट्री के पास में, और फार यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के दूर। तो इस तरीके से बच्चा आप बच्चे का टेस्ट ले सकते हैं, और अगर बच्चे ने ये चीज़ें आपको करके बता दी इट मीन्स उसको ये जो प्रीपोजिशंस हैं ये समझ में आ चुकी हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमको ब्लैंक्स फिल करने हैं ये जो प्रीपोजिशन वर्ड्स को यूज़ करके। तो बच्चे को पढ़ना है और यहाँ से ऑप्शन करेक्ट चूज़ करना है और फिल करना है। अ कप इज़ डैश द टेबल। A cup is on the table. On the table. My doll is blank the cupboard.
डॉल किस में रखी है? तो माई डॉल इज़ इन द कबर्ड। इस तरीके से यूज़ करना है। योर बैट इज़ ब्लैंक द बेड। तो बैट बेड के नीचे रखा है, अंडर द बेड। इस तरीके से बच्चे को पढ़ना है और ये कंप्लीट करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।